सभी मिथुन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपको जानकारी दूंगा कि वर्ष 2024 का आखिरी महीना, जी हां, दिसंबर का कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। क्या ग्रह स्थिति गोचर के अनुसार नज़र आ रही है, ये सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। और साथ में कुछ 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह से संबंधित, वो भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। समय ऐसे ही निकल जाता है। अब एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे, आखिरी महीना है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवा सकते हैं, जिसके ऑर्डर लेने हमने प्रारंभ कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा, देखो भैया, मेरे पास है राशि की जिम्मेदारी। और बुध रहेंगे इस पूरे महीने छठे भाव में। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, इसको 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, और ये घर है 6th हाउस। यहाँ बुध रहेंगे और दिनांक 15 तारीख को बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अभी तो उल्टे चल रहे हैं, फिर सीधी गति से अपना जो रिजल्ट है वो देना प्रारंभ करेंगे। अब ऐसी स्थिति में बुध तो ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई पड़ते, तो फिर कौन सा वो ग्रह है जो आपको सपोर्ट करेगा, वो जानकारी भी दूंगा। इसके अलावा शनि पूरे महीने मार्गी गति से आपको अपना रिजल्ट प्रदान करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे 12th हाउस में, 2 नंबर राशि में, ये भी इधर ही रहेंगे। मंगल से थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच के होकर 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और मंगल का नीच होना एक तरीके से परेशानी, बाधा उत्पन्न करता है। मंगल कर्क राशि में नीच का है, परिवार के घर में नीच का है, तो उस भाव से संबंधित कुछ कष्ट होगा। और भी क्या हो सकता है, वो जानकारी भी अभी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर का जो दायित्व है वो आ जाता है गुरु के पास, क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा है और इस 12 नंबर का स्वामी गुरु है, और वो 12th हाउस में बैठा है इधर वृषभ राशि में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कैरियर है वो बाधा की तरफ आ सकता है। कैरियर में हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो टीचर हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, आध्यात्म का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं। उन लोगों का जीवन विशेष रूप से बाधित होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको 100% अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। इसलिए कैरियर को लेकर के इस महीने सतर्क रहिएगा। राहु भी बैठे हैं, तो आपके कर्म भाव पर कोई गुप्त षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करना चाहूँगा आपसे आपके फाइनेंस की। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये है आपके पैसे का घर। अब यहाँ तो मंगल नीच हो गए, तो वो बोलेंगे कि फाइनेंशियल लेन देन आपके गड़बड़ होंगे, परिवार के लोगों के साथ आपके रिलेशन खराब होंगे, परिवार में मतभेद की जो स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न होगी, और धन की स्थिति भी यहाँ पर, यानी कि पैसा आएगा परंतु रुकेगा नहीं, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। आर्थिक रूप से आपको परेशानियाँ, कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि आपको इस दृष्टिकोण पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग विशेष रूप से चेहरे से संबंधित विकार से परेशान हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर कष्ट की स्थिति बनेगी। इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान अवश्य बरतिएगा, बड़े धन के लेन देन करने से बचिएगा। मान सम्मान, अब मैं वो 5 भविष्यवाणियाँ आपकी राशि से संबंधित करना चाहता हूँ, इसलिए नोट कर लीजिए। पहली भविष्यवाणी ये है कि आपका मान सम्मान डिस्टर्ब होगा इस महीने। दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अगर आपको एलर्जी, स्किन, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस
पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको बाधा पहुंचाएगी। तीसरी भविष्यवाणी मैं आपकी करना चाहता हूं कि यदि आप अकाउंट्स से रिलेटेड हैं, गणित से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, गणित से रिलेटेड व्यवसाय में है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चौथी भविष्यवाणी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव है तो आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाने होंगे। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी, जितनी भी कंप्यूटर साइंस से और आईटी से जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों को सावधानी से काम करना होगा। यानी कि जो 5 भविष्यवाणियां हैं ये आपकी राशि से ताल्लुकात रखती हैं। अब वापस आते हैं और कुछ विषयों पर राशिफल के अंतर्गत। बात करना चाहूँगा आपकी एजुकेशन की। शुक्र के बाद जिम्मेदारी है, शुक्र ने कहा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और हायर स्टडीज़ की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, क्योंकि यहाँ 7 नंबर लिखा है। शुक्र आपका 5th हाउस का लॉर्ड होकर के इधर 8th हाउस में बैठा हुआ है 2 से लेकर के और 28 दिसंबर तक। अब ऐसी स्थिति में अगर पंचम का स्वामी अष्टम में चला जाए तो वो एजुकेशन को भी बाधा पहुंचाता है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं होने देता, कष्ट की स्थिति बनाता है। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो लोग फिल्म लाइन में हैं, आर्ट में हैं, जो लोग पेंटिंग वर्क करते हैं, डिज़ाइनिंग वर्क करते हैं, फैशन ब्यूटी से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी थोड़ा विशेष ध्यान और सावधानी बरतते हुए चलने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। बात करना चाहूँगा आपसे अब नेक्स्ट पॉइंट, वो रहेगा आपका मैरिज लाइफ का घर। जिम्मेदारी आ जाती है गुरु के पास। गुरु ने कहा कि मैं मैरिज लाइफ को चलाऊँगा, पर गुरु 12th हाउस में है, खर्च के घर में है। अब 12वें भाव में गुरु जाएगा, खर्च के घर में जाएगा, तो ये यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं बनती। इस घर में गुरु के जाने से एक तरीके से थोड़ा मैरिज लाइफ के लिए तो डिस्टर्बेंस लाता है, बट एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि ये आपको गलत राह से भटकाएगा नहीं, यानी कि आपके मन को भटकाव से रोकेगा। 12th हाउस में गुरु के रहने से ये आपको धार्मिक यात्राओं की ओर भी लेकर के जाएगा और साथ में आपको गुरु आध्यात्मिक चिंतन के साथ विदेश यात्राओं के अवसर भी प्रदान करेगा। बात करना चाहूँगा आपसे इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आपका जो प्रॉपर सुख साधन का घर है वो बुध के पास आ जाता है, और बुध भी आपके अष्टम भाव में है, छठे भाव में है। अब इस घर में बुध के रहने से तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनमें दिक्कत आती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके लाभ की, और विदेशों में जो लोग व्यापार करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, आप चाहे स्विच बोर्ड हों, वायर हों और कैमरे इक्विपमेंट हो, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पार्ट है, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे हों, कुछ भी हो XYZ, इसमें आपको परेशानी होगी और आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है, पेमेंट आपकी फंस सकती है। अगर मैं बात करूं रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमे की, तो मैं बहुत क्लियरली कहूँगा कि ये घर पुलिस केस मुकदमे का होता है, और यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं वो नीच के होकर परिवार में बैठे हैं, यानी कि कोर्ट कचहरी ऐसी सब चीज़ों के ऊपर धन खर्च आपका हो सकता है। तो बचाव करते हुए, योजना बनाते हुए चलना होगा। तो फिर प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि आपके भाग्य के घर में शनि महाराज बैठे हैं और शनि देव स्वग्रही होकर के बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। ये योग अच्छा है। यहाँ पर शनि के रहने से भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होते हैं, भाग्य के द्वारा कार्य सिद्धि का योग बनता है, और यहाँ पर शनि के रहने से आपको विशेष रूप से बैकएक से, पैरों से, घुटनों से संबंधित जो विकार हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।